का सबसे बड़ा मंच इस वक्त भोपाल में सज चुका है। मंच पर मौजूद रहेंगे राजनीति व हेल्थ सेक्टर के दिग्गज। मंच पर मध्य प्रदेश आज और कल पर चर्चा करेगा। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर आज चर्चा की जाएगी तमाम दिग्गजों से। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर आज चर्चा होगी। तो इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा मंच मध्य प्रदेश के भोपाल में सज चुका है, जहां पर थोड़ी ही देर में तमाम दिग्गजों से जो है चर्चा की जाएगी। मंच पर मध्य प्रदेश आज और कल पर चर्चा होगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बात की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इस वक्त इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा मंच सज चुका है। सीधे तस्वीरें वहां से दिखाएंगे हमारी सहयोगी मनीषा। मनीषा, ओवर टू यू। यहाँ पर समाज सेवा भी की है, साथ ही साथ ये प्रूव किया है कि डॉक्टर या फिर चिकित्सक सबसे पहले अपने आने वाली चुनौतियों को देखते हैं और सबसे पहले आने वाले अपने मरीज को, क्योंकि अपने परिवार की तरह देखते हैं और अपनी परवाह किए बिना उनके लिए ना वो खुद मैटर करते हैं और ना ही अपना परिवार उनके लिए मैटर करता है। और आज इस कार्यक्रम में यानी मेडिकली स्पीकिंग के इस कार्यक्रम में उन तमाम डॉक्टर्स को हम सम्मानित करने वाले हैं जिन्होंने बीते कई सालों से मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं और अपने उस उत्कृष्ट कार्य के कारण उन्होंने तमाम ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। और वक्त हो गया उन ऐसे मंच पर उन तमाम डॉक्टर्स को सम्मानित करने का। तो इस पूरे कार्यक्रम में आज हम ऐसे डॉक्टर्स को सम्मानित करने वाले हैं इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपने बेहतरीन कार्य किए हैं। चाहे हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या फिर हम रूरल डेवलपमेंट्स की बात कर लें, हेल्थ पॉलिसीज की बात कर लें, सरकारों की क्या पॉलिसीज हैं और रोड मैप क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप क्या है, उन तमाम पहलुओं को लेकर आज हम इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, एक एक कर वो तमाम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स अपने विचार साझा करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही साथ तमाम वो तमाम डॉक्टर्स और वो तमाम मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि किस तरीके से क्या रोड मैप होगा, बीते सालों में क्या चुनौतियां रही, किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुआ, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उन डॉक्टर्स से भी हम इस पैनल में, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके लिए क्या बड़ी चुनौतियां होती हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सबसे मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडिया न्यूज एमपीसीजी के चैनल हेड मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज जी, क्या इस कार्यक्रम में रहेगा, कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाला है, आज क्या कुछ इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता रहने वाली है? देखिए मनीषा, आज सबसे महत्वपूर्ण दिन चूंकि डॉक्टर्स वीक चल रहा है, 1 तारीख को डॉक्टर्स डे रहा और हमारे समाज में डॉक्टर्स भगवान से कम नहीं माना जाता। ये कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो वो डॉक्टर्स को दिया जाता है, क्योंकि वो जान बचाने का काम करते हैं। छठी शताब्दी में एक शख्सियत हुआ करती थी जिन्हें सुश्रुत कहा जाता है और उन्होंने शल्य चिकित्सा के माध्यम से, मतलब आज से दशकों पूर्व, शल्य चिकित्सा को लेकर कई सारे उपकरण, कई सारी औषधियां, शल्य चिकित्सा किस तरीके से होती है, इसके जनक सुश्रुत रहे और जिसे आज भी मेडिकल साइंस मानता है और आज भी उनके ग्रंथों को, उनके पुराणों को, उनकी किताबों को ध्यान में रखते हुए वो शल्य चिकित्सा को लेकर आगे रखता है। ये योगदान है। इसलिए भारत का कहा जाता है कि भारत ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें अपनी उपस्थिति ना दर्ज की हो। और शल्य चिकित्सा में भले ही तमाम विश्व में दूसरे देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उनका जनक भारत ही रहा है। भारत की किताबें रहे हैं, भारत के तमाम वो शख्सियत रही हैं, उनमें सुश्रुत, जिन्हें डॉक्टर सुश्रुत कहा जाता है, बड़े संत वैदिक महात्मा रहे हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्हीं के नाम से हम ये अवार्ड देते हैं, आईटीवी नेटवर्क अवार्ड देता है। कई राज्यों में हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी कार्यक्रम के जरिए इस मंच से आज कई सारी राजनीतिक हस्ती होंगे, भारतीय राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े राजनीतिज्ञ और जिन्होंने अपनी उपस्थिति राज्य से लेकर केंद्र तक छोड़ी है,
सुरेश पचौरी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भोपाल के डीएम रहेंगे हमारे साथ मंच पे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कई मंत्री हैं जिनमें प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, शुक्ला हैं, कश्यप है, कई सारे मंत्री इस मंच पर रहेंगे जो अपनी अपनी बातें करेंगे। और इस क्षेत्र की कई सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनको हम आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं उनके क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में। बिल्कुल मनु जी, और देखिए जैसे कि आपने शुरुआती तौर पर अभी जिक्र भी किया कि भगवान का दूसरा स्वरूप एक डॉक्टर को कहा जाता है, लेकिन उनकी महत्वता, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमने कोविड काल में सबसे ज्यादा देखी। जिस तरीके से एक हमने देखा है कि पहले कहा जाता था कि डॉक्टर्स इमोशनल नहीं होते हैं, डॉक्टर्स भावुक नहीं होते हैं, लेकिन हमने देखा वो तस्वीरें डॉक्टर्स की कि कोविड में भी किस तरीके से भावनात्मक तौर पर वो एक मरीज के साथ जुड़ाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चुनौतियों पर भी हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर्स से, और उस पहलू पर भी, उस फेस पर भी कि जो एक चेंज हमने देखा है डॉक्टर्स के लिए, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, आपको कोविड का काल याद रहा होगा जब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, छूते नहीं थे, देखते नहीं थे, लोग घर से नहीं निकलते थे। उस समय अप्रेन पैरकर डॉक्टर ही थे जो अस्पतालों में उन लोगों का इलाज कर रहे थे जिन्हें सो कॉल्ड अछूत कहा जा रहा था कि पता नहीं वो बीमारी, वो वायरस हमें न लग जाए। और न जाने इस देश में और दुनिया में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं, पैरा मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं जिनके साथ दुर्घटना हुई, वो आज हमारे बीच नहीं है। सबको श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि और उनके सबके कामों को सलाम। बावजूद, उस डर के बावजूद भी वो घर से निकलते थे, अस्पतालों में रहते थे। कई लोग तो घर जाना बंद कर दिया था, अस्पताल में ही खाते थे, पीते थे। कई लोग रातों तक सोए नहीं। तो देश, समाज और विश्व उनके इस योगदान को हमेशा याद रहेगा। ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई महामारी फिर कभी आए, लेकिन आए तो एक वर्ग है, वो वर्ग है चिकित्सा का, वो वर्ग है चिकित्सा से जुड़े हुए हर उन लोगों का जो अंतिम पंक्ति से लेकर और ऊपर तक है। उन पर हमें भरोसा है कि वो इस दुनिया को, इस देश को और हम लोगों को सुरक्षा करेंगे और बचाएंगे। अच्छा मनु जी, क्योंकि अक्सर ही शिकायतें रहा करती थी कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज है जहां तक उतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन मौजूदा सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ वो काम कर रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो अंतिम छोर तक, खरे उस व्यक्ति तक भी पहुंच सके। और जो फैसिलिटीज है, चाहे वो एम्बुलेंस फैसिलिटी हो, हेल्पलाइन नंबर्स हो, जिनको लोग, जिनके लिए बहुत सपोर्टिव ये रोल कर रहा है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आज हमारा जो एक कार्यक्रम होगा उसमें हम ये भी जान पाएंगे कि मध्य प्रदेश में बीते सालों से अब तक का क्या हम चेंज देख रहे हैं और हेल्थ पॉलिसीज में आज मध्य प्रदेश कहां खड़ा है? बिल्कुल, कल ही बजट आया है और बजट में अगर सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी को मिला है तो स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की है, इसलिए भी की है क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे सुदूर इलाके हैं जो बहुत दूर हैं। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है, मीडिया भी बहुत जागरूक हो गया है, व्हाट्सएप पत्रकारिता भी चलने लगी है, राजनीति भी चलने लगी है। तो अगर कहीं पर कोई वैन नहीं पहुंच पाती है और गांव में ही डिलीवरी हो जाती है तो सरकारों को और व्यवस्था को आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इसलिए सरकारें कोशिश करती है कि कम से कम उस आलोचना का शिकार ना हुआ जाए। हालांकि ये संभव नहीं है कि सब तक वो फैसिलिटी मिल पाए क्योंकि देश बहुत बड़ा है, प्रदेश बहुत बड़ा है। आज भी ऐसे देश के कई इलाके हैं, राज्य के इलाके जहां पर सड़क पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। जो वैन है, जो एम्बुलेंस है 100 नंबर, वो आज तक 108 नंबर, वो आज तक नहीं पहुंच पाई है। बावजूद इसके सरकार कोशिश करती है, व्यवस्थाएं कोशिश करती है कि चीजें बेहतर हो पाए। बिल्कुल, और आज हम बात करने वाले हैं मनु जी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किस तरीके से वो परिवर्तित हुआ है, किस तरीके से उसमें बदलाव आया है। मध्य प्रदेश कहा जाता था कि एक यहाँ पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज कई इलाकों तक नहीं पहुंच पाती है। जो तमाम सुविधाएं होती हैं, जो तमाम योजनाएं होती हैं, वो ये कहा जाता था, शिकायत होती लोगों की, वो शहरी इलाकों तक रहकर सीमित रह जाती हैं। लेकिन आज आप देखिएगा कि सरकार लगातार उन स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को भी धरातल पर उतार रही है और उन तमाम लोगों तक पहुंचा रही है। लिहाजा लोग इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित भी हैं। बिल्कुल लाभान्वित भी हैं और कम से कम सरकार आलोचनाओं से बचने की कोशिश करती है। इसलिए वो ये हर संभव प्रयास करती है कि चीजों को बेहतर लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अगर वहां तक पहुंचाया जा सके तो शायद खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो एक अंत्योदय का जिक्र किया जाता है। अंत्योदय मतलब अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति। तो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक किस तरीके से
सरकार पहुंचे, किस तरीके से सरकार की योजनाएं पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, वो संभवतः प्रयास किया जाता है। बिल्कुल। और चूंकि आज हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा पैनल और जी। सारे एक्सपीरियंस्ड, कोई बोन और जॉइंट सर्जरी कर चुका कोई डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेगा, तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट जुड़ेगा, कोई गायनोलॉजिस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, और हम जानेंगे कि नई तकनीक के साथ आज स्वास्थ्य क्षेत्र में कहाँ तक आयाम पहुंच रहा है मध्य प्रदेश में। क्योंकि हम मनु जी ये देखते थे कि पहले जो टेक्निकल चीजें थी या फिर हम देखें कि आधुनिकताएं जो थी वो उतनी नहीं थी। अब अस्पतालों में चाहे हम एम्स की बात कर लें और तमाम जो ऐसे सरकारी अस्पतालें हैं, अब लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों पर ज्यादा मजबूत हो रहा है। पहले लोग सुविधाओं से या फिर आधुनिकताओं के लालच में और उस विश्वास में जाते थे कि हम निजी अस्पतालों में जाएंगे, हम प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वच्छता ज्यादा रहती है, वहां पर आधुनिकताएं ज्यादा है, वहां पर अच्छी मशीनरीज हैं। लेकिन अब ये विश्वास लोगों के अंदर जगाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं कि अब न केवल निजी अस्पताल बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी उतनी सुविधाएं हैं। बिल्कुल। तो आज हम उसी विश्वास के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे और उसी विश्वास के इर्द गिर्द चर्चा करते हुए डॉक्टर्स, चिकित्सा क्षेत्र, सरकार की वो योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, क्योंकि कल बजट आया है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं और आज इसी मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। शहरी विकास और आवास मंत्री मध्य इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा मंच